हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोग के बीच में मैं रेलवे संबंधी एक और वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि जो रेलवे में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं एलडीसी और जीडीसी के बारे में मैं आपको विस्तार से चर्चा करूंगा कि एलडीसी क्या है, जीडीसी क्या है, इसे कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, कब अप्लाई कर सकते हैं, कितना सर्विस पूरा होना चाहिए, तमाम सारी चीज़ों के ऊपर मैं आज चर्चा करने वाला हूं। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ में जितने भी आपके रेल कर्मचारी हैं उनको भी इसका लाभ मिल जाए। खास करके वैसे कर्मचारी जो अभी न्यू ग्रुप डी ज्वाइन किए हैं, रेलवे ज्वाइन किए हैं, उनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनके समझ से भी परे है कि एलडीसी और जीडीसी क्या होता है। क्योंकि जब वो डिपार्टमेंट में आप गए होंगे तो वैकेंसी के बारे में सुनते होंगे कि एलडीसी आने वाली है, जीडीसी आने वाली है, तो समझ में नहीं आता कि एलडीसी जीडीसी क्या है और इसे कब लगाया जा सकता है। तो क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए अपडेट भरी वीडियो लाते रहता हूं, जिससे आपको बहुत सारे जानकारी हासिल होता है। तो साथियों, चलिए मैं चलता हूं उस टॉपिक के ऊपर कि एलडीसी और जीडीसी क्या है। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे ही आप ग्रुप डी कर्मचारी रेलवे ज्वाइन करते हैं तो जब आप लेवल 1 में होते हैं तो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 में जाने के लिए आपको प्रमोशन की ज़रूरत पड़ती है। और जो प्रमोशन होता है वो 2 बेसिस पे होता है। एक होता है आपका डिपार्टमेंटल के द्वारा सीनियरिटी बेसिस और दूसरा होता है विभागीय जांच परीक्षा के द्वारा, जिसको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम कहते हैं। तो साथियों, जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है तो उसको 2 रूपों में लिया जाता है। एक आपका हो गया एलडीसी और दूसरा हो गया जीडीसी। ध्यान दीजिएगा, एक आपका है एलडीसी, दूसरा है जीडीसी। अब साथियों, मैं बारी बारी से चर्चा करता हूं कि एलडीसी कि क्या वैल्यू है और जीडीसी का क्या वैल्यू है, इसे कौन लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता है। तो साथियों, मैं पहले चर्चा करता हूं एलडीसी के ऊपर। तो जो एलडीसी होता है, एलडीसीई, इसका फुल फॉर्म होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये एलडीसी हुआ। ये एलडीसी जो वैकेंसी निकलती है वो प्रत्येक डिपार्टमेंट के डिवीज़न लेवल पे निकलता है। जो भी डिवीज़न के, ये जो डिवीज़न लेवल पे होता है, डीआरएम लेवल पे जो डिवीज़न होता है उसके अंतर्गत आपका एलडीसी होता है। इसमें आपको भरने के लिए एलिजिबल कौन होंगे, मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें वही लोग होंगे जिस डिपार्टमेंट में आप ड्यूटी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ऑपरेटिंग में हैं तो ऑपरेटिंग के एलडीसी निकलता है 15%, 25%। उसमें आपका एएसएम, गुड्स गार्ड, टीसीसीसी इत्यादि एग्ज़ाम का वैकेंसी आता है। तो जो भी कॉमर्शियल और ऑपरेटिंग के डिपार्टमेंट के कर्मचारी होंगे वही इसको भरने के लिए एलिजिबल होंगे। और जैसे मान लीजिए कि मैकेनिकल सीएनडब्ल्यू में है तो सीएनडब्ल्यू वाले जितने भी कर्मचारी ग्रुप डी कर्मचारी होंगे तो वो टेक्नीशियन 3 के लिए 25% का जो एलडीसी कोटा आता है उसको भरने के लिए एलिजिबल होंगे। उसमें अब साथियों एजुकेशन आता है, तो जिस तरह के पोस्ट होगा, जैसा पोस्ट होगा उस तरह से आपको रिक्वायर्ड मांगेगा, तो आपके पास वो एजुकेशन डिग्री होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैकेनिकल में एलडीसी देना है तो कम से कम आपको 10th पास होना है। अगर डिपार्टमेंटल आप ऑपरेटिंग में दे रहे हैं और लेवल 2 के लिए जा रहे हैं तो कम से कम 12th पास और
आप स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड के लिए जा रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये तो हो गया कि कौन भर सकता है, इसके एलिजिबिलिटी क्या है। अब साथियों बात करते हैं कि इसको कितने साल की सर्विस पे भरा जा सकता है। तो साथियों जैसे ही आप रेलवे ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने से लेके 2 साल, पहले 3 साल था, अब उसे कमा करके 2 साल कर दिया है, जिसकी लगातार सर्विस उस डिपार्टमेंट में 2 साल पूरा हो जाता है, वो एलडीसी भरने के लिए एलिजिबल हैं, उसके लिए आप पात्र हैं कि वो एलडीसी भर सकते हैं। अब साथियों इसमें एज लिमिट की बात आता है तो आपका एज लिमिट है जो लास्ट में आपके 45 ईयर्स तक आप उसको एलडीसी को भर सकते हैं। हालांकि हर डिपार्टमेंट में और हर पोस्ट के लिए अलग अलग होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है एलडीसी के लिए एज में, अंतिम एज में, किसी में 45 किसी में 46 होता है, और अगर एससी एसटी हैं तो 2-3 साल का आपका ग्रेस पीरियड मिल जाएगा। तो इस तरह से आप एज को वहाँ पे आप देख सकते हैं। जब आपकी परफॉर्मा आएगी, वैकेंसी आएगी, तो उसमें सीट में आपका सारा प्रक्रिया दिया हो रहेगा कि किस तरह से आपको कौन भर सकते नहीं भर सकते। तो था ये साथियों ये एलडीसी जो आपके डिवीजन लेवल पे होता है। अब साथियों बात करते हैं दूसरा जीडीसी। दूसरा है जीडीसी जो होता है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन साथियों ये जो होता है जो जोन लेवल पे होता है। जैसे मान लीजिए कि आप ईसीआर में ड्यूटी कर रहे हैं तो ईसीआर में जो 5 डिवीजन है तो सभी डिवीजन के सभी डिपार्टमेंट को इसके भरने के लिए वो सक्षम है, उसके पात्र हैं। जितना भी डिपार्टमेंट है, ऑपरेटिंग हो गया, कॉमर्शियल हो गया, टीआरएस हो गया, मैकेनिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, आईओडब्ल्यू हो गया, जितने सारे पोस्ट हैं वो उसको भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब साथियों बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम कौन लेता है। तो साथियों जो जीडीसी का होता है एग्ज़ाम वो रेलवे बोर्ड लेता है, डिवीज़न नहीं लेता है, वो डायरेक्ट बोर्ड एग्ज़ाम लेता है। और उसमें जो आपका है वो बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन वगैरह होता है, जनरल कंपटीशन के द्वारा जो जिस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं वही क्वेश्चन उसमें आते हैं। लेकिन आपका एलडीसी होता था उसमें कि आपका कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम का क्वेश्चन रहेगा, कुछ आपका बाहरी ज्ञान रहेगा। तो साथियों ये था जीडीसी। जो जीडीसी होता है जो सभी जो पूरे जोन के सभी मंडल के सभी कर्मचारी उसको भर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा एलडीसी या जीडीसी में ये क्या अंतर है। अब साथियों बात करते हैं कि इसको भरने के लिए सर्विस कितना साल पूरा होना चाहिए। तो साथियों ये जीडीसी है जो ऐसा वैकेंसी है कि आप जिस दिन रेलवे ज्वाइन किए उस दिन से ही आप एलिजिबल हैं उसको भरने के लिए, जीडीसी भरने के लिए। मान लीजिए कि आप आज रेलवे में ज्वाइन किए और आज ही आपका जीडीसी का वैकेंसी आ गया तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, जबकि जीडीसी एलडीसी में आपको 2 साल की सर्विस जरूरी होता है। तो साथियों यही था एलडीसी और जीडीसी। अब जीडीसी में है कि आपको उसी तरह से स्टेशन मास्टर हो गया, गुड्स गार्ड हो गया, जो आपका सीट निकलेगा उसी में आपको वैकेंसी आएगा और आप सीट के द्वारा उसको लिए एलिजिबल होंगे। जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट को आप भर सकते हैं जिस दिन ज्वाइन करेंगे उसी दिन से। तो साथियों यही था एलडीसी और जीडीसी। जो नए रेलवे कर्मचारी और जो ही पुराने भी कर्मचारी उनको नहीं पता है, उनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक जरिया है जो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके जल्द से जल्द लेवल 1 से लेवल 5, 6 नीचे से लेकर ऊपर तक लगी तेज़ी से आप चले जा सकते हैं। बाकी आपका जो सीनियरिटी बेसिस है उसके द्वारा आप धीरे धीरे भी आप उसके द्वारा आप बढ़ सकते हैं, लेकिन ये फास्ट आपको बेनिफिट देता है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं
कि ये बातें आपको समझ में आ गया होगा एलडीसी और जीडीसी के बारे में। तो साथियों, अगर समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको हमेशा अपडेट भरी वीडियो लाते रहता हूं। आपके जो मन में क्वेश्चन चलता है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और बनाते रहता हूं। तो साथियों, हमारा जो भी पिछले का वीडियो नहीं देखे हैं रेलवे संबंधी, वो प्ले लिस्ट में जाके देखें। खास करके HRMS से रिलेटेड वीडियो है, वो बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। तो आपको किसी तरह के दिक्कत नहीं होगा। अगर आप हमारे चैनल को विजिट कर लिए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, तो आपको भविष्य में रेलवे संबंधी किसी तरह के परेशानी नहीं होने दूंगा, इसका मैं गारंटी लेता हूं। और फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आपको जल्द से जल्द उचित सलाह और उचित जवाब दिया जाएगा। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।